था कि नलके में गर्म पानी आ रहा है, इस वक्त जून का महीना है, तो मैंने जनाब दे दिया। उन्होंने पानी पी के कोई शिकायत नहीं की और चले गए। ठीक 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि तुम टीवी के सामने इंपीरियल कारपेट का एक शोरूम था, वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि तुम 2 बजे आ जाना। तो मैं आ गया उधर। वो उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और उनकी एक दोस्त की शॉप थी इधर गुलबर्ग में, सेवन फैक्ट्री के सामने। तो वहाँ जाके उन्होंने अंदर घुसे और उन्होंने एक फ्रिज देखी और उन्होंने कहा कि ये कितने की है? उन्होंने कहा जी 11,500 रुपये की। उन्होंने कहा कि इसका वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है, उन्होंने कहा जी वो 650 रुपये का है। मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास 150 रुपये है? मैं कहा जी हाँ है। कहते हैं कि फिर है तू 150 रुपया पिकअप वाले दे देते, झोली च रख लिया वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो नाल बह जा तो तू घर लैके चल तो मैं आना। तो मैंने उनको कहा कि जी मैं ताड़िया लैके जाऊँ। तो मुझे कहते हैं घर लैके जा अपने बच्चे को ठंडा पानी पिया। तो ये वाक़या जो है इंतहाई अनफॉरगेटेबल है। मैं उस वक्त शॉक्ड हो गया। मैंने कहा कि इस तरह के काम तो वो कर सकता है जो अंदर से इंसानों को प्यार करने वाला है, जो हमेशा अपनी ज़ात की नफ़ी भी करता है, अपने पैसे की भी नफ़ी करता है, और जब किसी की कोई प्रॉब्लम देखता है तो वेरी कंसिस्टेंटली उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कित्थों लभिए सीकी दिलदारा नूं, कित्थों लभिए सीकी दिलदारा नूं, जेड़े छेड़न दिल दियां तारां नूं, वो छड़ सानू विचकार गए, वो मर के सानू मार गए। थैंक यू। सईद ने जो वाक़या सुनाया है, इस किस्म के बहुत से वाक़यात हैं जो मैं दरमियान में आपको सुनाता रहूँगा। तो एक छोटा सा वाक़या और मैं आगाज़ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं पीटीवी पर कंबर अली शाह एक प्रोड्यूसर होते थे, उनके कमरे में बैठा था। उन दिनों पंडित प्रोग्राम जो है उसके वो प्रोड्यूसर थे। आम तौर पर ऐसा होता था कि मैं और दिलदार इकट्ठे घर जाते थे टेलीविज़न से। वो प्रोग्राम ख़त्म कर चुका था, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और अब हमें घर जाना था। तो हम उस प्रोड्यूसर के कमरे में बैठे हुए थे। तो दिलदार बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मैंने उनसे कहा कि चलना नहीं घर? कहते चलते हैं, अभी चलते हैं। मैंने कहा क्यों, देर क्यों कर रहे हो, बात तो बताओ ना। मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारी भाभी से वादा करके आया हूँ कि आज उसे मैं शॉपिंग कराऊंगा, तो एक बंदे का इंतज़ार है मुझे, उससे मैंने पैसे लेने हैं, वो पैसे लेकर आएगा तो फिर हम चलेंगे। थोड़ी देर और बैठ गए। वो कोई 15-20 मिनट के बाद एक साहब आए और वो दरवाजे में खड़े हो गए, कमरे के दरवाजे में। दिलदार उठकर उनके पास चले गए, कुछ आपस में गुफ्तगू की। उन साहब ने एक लिफाफा दिलदार के हाथ में थमा दिया और वो वापस चले गए। दिलदार अंदर आए और मुझे कहने लगा आओ चले आओ। हम वहाँ से निकले। उन ज़माने में टेलीविज़न पर गाड़ी अंदर आने की इजाज़त, ले जाने की इजाज़त नहीं थी। हम सारी गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी होती थी। तो ये अभी जिस कालीनों वाली दुकान का जिक्र किया है किसी ने, उसके सामने दिलदार की गाड़ी खड़ी थी। वो टेलीविज़न के बिल्कुल सामने है वो दफ्तर जो है उनका, और सड़क के दूसरी जानब खड़ी थी वो गाड़ी। तो हम दोनों वहाँ से कमरे से निकले तो कॉरिडोर में हम जा रहे थे, लेकिन पीछे पीछे एक नौजवान भी आ रहा था, काफ़ी फासले पर था वो। तो हम बाहर चले गए, सड़क पार कर ली। दिलदार ने एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखा, फिर गाड़ी के पास जाकर हम रुक गए। हालांकि जाना तो या तो अंदर जाना चाहिए था दफ्तर में, जो कालीनों की दुकान थी या ऑफिस था उसमें, वहाँ बैठना चाहिए था, या फिर गाड़ी में बैठना चाहिए था। लेकिन वो गाड़ी के साथ टेक लगा कर खड़ा हो गया और वो जो शख्स
वो जो नौजवान हमारे पीछे पीछे आ रहा था वो थोड़े से फासले पर फिर खड़ा हो गया। दिलदार थोड़ी देर उसकी तरफ देखते रहे और फिर उसे इशारा किया। वो करीब आ गया और फिर लिफाफा उन्होंने जेब से निकाला और उस नौजवान को दे दिया। मैंने कहा अब चलो चले। कहता अब क्या करना घर जाकर, पैसे तो मैंने उसको दे दिए। उस पर तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये थे जो उसने, और आज से 20-22 साल पहले के 15,000-16,000 बड़ी रकम होती थी। तो ये मोहब्बत इस तरह वो करता था। और वो उस बंदे को पैसे टेलीविज़न पर भी दे सकता था, एक बात मैं आपको बता दूं, लेकिन वो नहीं चाहता कि किसी की तौहीन हो और कोई ये समझे कि इस साहब ने मेरी मदद की है और मुझ पर एहसान किया है। वो ये नहीं कहता था, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊंगा आगे जाकर, लेकिन इस वक्त मैं एक हमारे बहुत प्यारे मौसीकार हैं, म्यूजिशियन हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं वो, और दिलदार से बहुत मोहब्बत करते हैं। उनसे मैं गुजारिश करूंगा जनाब गुलाम हुसैन हीरो चंद मिनट के लिए तशरीफ लाएं और मुख्तसर सी गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब की तो मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है, लेकिन मैं 2 वाक़े सुनाऊंगा जो से बहुत अहम वाक़े थे। एक वाक़या तो पहले ये है कि वो आते थे, गाड़ी ड्राइवर को कहते थे कि तुम गाड़ी अंदर ले जाओ, आप गेट पे रुक जाते थे। वो कुछ लोग जमा होते थे तो किसी को पास दे रहे, किसी से पूछ रहे, वो कह रहे मेरे काम करना है। इतने में अरशद तो पसंद साहब उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे, तो एक लड़का खड़ा हुआ तो दिलदार साहब ने बोला कि क्या बात है, अंदर जाना प्रोग्राम देखना है? कहता नहीं। कहता कोई परेशानी है? कहता जी हाँ। और अरशद तो पसंद साहब खड़े थे और मैं भी साथ था। वो लड़के की आंखों में हल्के से आंसू आए तो वो कहता है यार मेरा दिल बड़ा छोटा है, तुम बताओ क्या बात है। उन्होंने बोला मेरी बहन की शादी है, दहेज के लिए पैसे भेज। दिलदार साहब ने ऐसे पर्स निकाला, 35,000 रुपया था और उन्होंने 25,000 उसको दिया। उन्होंने बोला बेटा मैंने और लोगों को भी देने हैं, ये तुम ले जाओ। और अल्लाह बख्शे। और सब तो पसंद कहता है यार पटी यार तुम कैसा आदमी है, तूने इतने बहुत से पैसे दे दिए। और भट्टी साहब कहते हैं और तू अपने पढ़ने देते हैं और मन पता है कौन ऐसी चीज जरूरत है। खैर चले गए बात। और मेरे साथ वाकया तो मेरे बड़े हैं। मैं बड़ा परेशान था। मैं जब परेशान होता था ना, भट्टी साहब परेशान रहते, हीरो परेशान बैठे। वो कहते क्या बात है हीरो, आज तुम वो चाय पहन रहे? मैं कहा कुछ नहीं भट्टी साहब। कहते हैं देखो बात है, मुझे तो तरफ ले गए तो कहते हैं वो मन से मेरा मैं प्रोग्राम करना है, मेरे दिल से गल रहेगी। मैंने बोला भट्टी साहब 6 महीनों का मैंने कराया दिल और पैसे नहीं। उन्होंने बोला अच्छा कितने पैसे देने? मैंने बोला 15,000 रुपये। कैसे? अच्छा। जैसे पैसे निकाले, देखा मुझे 10,000 रुपये दिया। कहता है ये रखो। बाद में से 1,000 रुपये और निकाला। कहता है ये पैसे रखने हैं और 1,000 रुपये अपना खर्चा करना है और परसों में तुम्हें और मिलूंगा। मैं कही ठीक है। मुझे तीसरे दिन क्या पता चलता है कि जी भट्टी साहब तो मुल्क से बाहर चले गए। मैं बड़ा परेशान सा हो गया। उनके भाई होते थे महबूब भट्टी, उनको वहां से बाहर से ख्याल आया तो मैंने तो हीरो को पैसे देने। उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया कि महबूब भट्टी साहब को बुलाओ, उसको बोलो उसको ये पैसे दे दो। उनको बोलो कि हीरो को जाकर कह दे कि वो जो से मैंने परसों 10,000 रुपया दिया था ना फंक्शन का, बयाना किसी का,
बकाया उसको पैसे और दे दें। वो एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि बहुत जरूरतमंद है। तो आज भी उनकी अजमत को मेरा सलाम है।